रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का भव्य स्वागत है। बहुत से भाई हैं जो भाई का संपत्ति हड़पने में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महाभारत पढ़े हैं उनको पता है कि धन के कारण ही महाभारत हुआ था और कौरव पांडव का किस तरह विनाश हुआ था, और धृतराष्ट्र जो अपने पुत्र को बढ़ावा दिए थे और कैसे उसमें नाश हुआ। पांडव का तो यही कहना था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन कौरव जो था सो वे तो एक सुई के नोक के बराबर भी देने के लिए तैयार नहीं थे। द्रौपदी जो थी, द्रौपदी के कारण जो महाभारत हुआ, तो द्रौपदी तो थोड़ा उसमें घी छिड़कने का काम की थी, लेकिन महाभारत का रूपरेखा जो था सो पहले ही तैयार हो चुका था। और द्रौपदी कोई कारण नहीं थी। और हाँ, सभी लोग मानते हैं कि द्रौपदी ही कारण थे, तो वो भी बात सही है। महाभारत में उनका भी उल्लेख किया गया है। लेकिन महाभारत का मेन रीजन तो धृतराष्ट्र जी के दुर्योधन के प्रति जो आसक्ति था और पांडव को जो कुछ नहीं देना था, मेन तो संपत्ति का बेईमानी था। इसके चलते महाभारत हुआ और कौरवों के कुल वंश का नाश हुआ। सीन मस्ट बी आउट इन टाइम। पाप जो आप करते हैं तो किसी न किसी जन्म में जा करके उसका आपको करना पड़ेगा, उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप से बचे, भाई का बेईमानी करने से बचे, भाई का संपत्ति बेईमानी करने के लिए नहीं सोचे। और जो सोचते हैं, जो भाई का बेईमानी करके खा करके जो खुश होते हैं कि हम उनके आंख में धूल झोंक रहे हैं, वे धूल जो नहीं झोंक रहे हैं, ऊपर वाले तो सब देख रहे हैं और ऊपर वाले तो सबका हिसाब किताब लेते हैं। इसके चलते भाई का संपत्ति कभी बेईमानी नहीं करना चाहिए। वह फलता नहीं है, वह टेम्पररी आपको देखने में लग रहा है कि हम बहुत संपत्तिशाली हैं। लक्ष्मी जी को आपके घर अगर आना है तो आपको वार्निंग देगी कि आपके कुल वंश में पूत सपूत होगा। और जब लक्ष्मी जी को आपके घर से जाना है तो वह तब आपके घर में पूत जो है सो वो कपूत होगा। लक्ष्मी जी के आने का और जाने का यही वार्निंग है। एक पूत अगर सपूत होगा तो कितना प्रॉपर्टी अर्जित करके आपको फेंक देगा। और अगर आप भाई का बेईमानी करके, किन्हीं भी आदमी का बेईमानी करके आप धन जमा कर रहे हैं तो आपके आंखों के सामने आपका पूत जो है सो कपूत होगा और आपके बेईमानी से अर्जित करते किए हुए सारे संपत्ति को बर्बाद कर देगा। और आपका उस पर शासन करने का उम्र नहीं रह जाएगा। आपका उम्र रहेगा ताकते चौमुलोर। आपका पुत्र जो है सो वह संपत्ति को दारू में या कोई भी चीज में, नशा में या कोई भी गलत काम में फेंक रहा है, आप देख रहे हैं। आप कुछ नहीं बोल पाइएगा। आपको सिर्फ यही होगा कि मैंने कैसे कैसे संपत्ति अर्जित किया है और मेरे आंख के सामने जो है सो मेरा बेटा जो है सो मिसयूज कर रहा है। मेरी वाणी से किन्हीं को ठेस नहीं पहुंचे, माफ कीजिएगा। धन्यवाद।